1 मार्च 2021 एबीपी न्यूज के पत्रकार रक्षित सिंह ने किसान आंदोलन में जिस तरह से इस्तीफा दिया वो हर किसी को, खासकर पत्रकार बिरादरी को अंदर से हिला गया। उनके इस्तीफे पर रवीश कुमार ने एक लंबी पोस्ट फेसबुक पर लिखी है जो हर उस शख्स को सुननी समझनी चाहिए जो इस दुनिया के बारे में जानना समझना चाहता है। आगे सुनिए कि रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर एबीपी न्यूज के पत्रकार रक्षित सिंह के इस्तीफे के बारे में क्या कहा है। रवीश कुमार ने कहा है कि रक्षित सिंह ने इस्तीफा एक चैनल से नहीं, गोदी मीडिया के वातावरण से दिया है। रवीश कुमार कहते हैं कि एबीपी न्यूज चैनल के रक्षित सिंह के इस्तीफे को लेकर कल से लगातार सोच रहा हूं। रक्षित मेरठ में हो रही किसान पंचायत को कवर करने गए थे। उसी के मंच पर जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ साथ कुछ बातें भी कहीं। इस्तीफा देना साधारण बात तो नहीं है। कई बार दफ्तर में वरिष्ठ किसी के लिए घुटन की परिस्थिति बना देते हैं और कई बार कोई इस्तीफे को अलग रंग भी दे देता है किसी खास मौके का फायदा उठाने के लिए। किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर रक्षित को क्या फायदा होगा? यह आंदोलन सत्ता का तो नहीं है, ना ही आंदोलन की सरकार बनेगी जिसमें रक्षित कोई मंत्री बन जाएंगे, ना ही आंदोलन के पास कोई न्यूज चैनल है जिसमें रक्षित को संपादक बना दिया जाएगा, ना ही आंदोलन के पास इतने पैसे हैं कि वो रक्षित के परिवार का भार उठा लेगा। जाहिर है कि रक्षित ने कुछ मिलने की लालच में इस्तीफा नहीं दिया। रवीश कुमार कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रक्षित के इस्तीफे में ईमानदारी है। रक्षित ने लिखा कि मुझे इस फैसले तक पहुंचने में 1.5 महीने लग गए। रोज खुद से पूछता, अपनी पत्नी से पूछता, घर कैसे चलेगा, हमारा आगे क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। लेकिन फाइनली सोचा कि जब कुछ नहीं होगा तो झोली फैलाकर गांव-गांव घूमकर लोगों से मांगूंगा, लेकिन अब ये नौकरी नहीं। रवीश कुमार कहते हैं कि मैंने रक्षित का वीडियो कई बार सुना। उसकी बातों में कई सारे रक्षित दिखाई दे रहे थे। उसकी बातों से मन दुखी हो गया कि एक पत्रकार को आज के दौर में कितना अपमान झेलना पड़ रहा है। रवीश कुमार कहते हैं कि रक्षित ने मंच पर किसानों को अपनी खबरों का पुलिंदा भी लहरा कर दिखाया कि उनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अपनी पत्रकारिता को इस तरह से समेट कर पब्लिक में रख देना, ये दृश्य रुला देने वाला था। जब रक्षित ने कहा कि उन्होंने कभी दलाली नहीं की, ये सुनकर धक से लग गया। चैनलों के गोदी मीडिया बन जाने से उन पत्रकारों को भी ग्लानि का भार ढोना पड़ता है जो दलाली नहीं करते हैं। आप ईमानदार हैं, मगर मालिक और एंकर की वजह से दलाल की तरह देखे जा रहे हैं। आप ईमानदार पत्रकारिता न कर पाने से बेचैन तो हैं ही, चैनल के गोदी हो जाने के कारण दलाल की तरह देखे जाने से भी नजरें बचाकर जी रहा है। काश ऐसी ही ग्लानि उन पाठकों और दर्शकों को भी होती जो गोदी मीडिया के अखबार और चैनलों के लिए पैसे देते हैं, दलाली देखने के लिए पैसे देते हैं। वीडियो में रक्षित उन बातों को लेकर मुक्त आवाज से बोले जा रहे थे जिनसे वो परेशान हो चले थे। चैनलों के कमरे में बैठकर सत्ता की खुशामद में किसानों को आतंकवादी कहा गया। हालत यह हो गई है कि किसान अपने ही गांव में लोगों को बता रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं है। हमें नहीं पता था कि चैनलों के भीतर रक्षित जैसे पत्रकार भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं। मैं रवीश कुमार कहते हैं कि उसकी तकलीफ से मैं द्रवित हो उठा। उसका कसूर क्या था? क्या यही कि रक्षित जैसे पत्रकार जैसा है वैसा दिखाना चाहते हैं? क्या इस साधारण से फैसले के लिए उन्हें इतना अपमानित होना पड़े कि 3-3 महीने तक दिन रात कोई खुद से उलझ जाए कि ये झूठ अब बर्दाश्त नहीं होता है? रवीश कुमार कहते हैं कि अपना जीवन ही दांव पर लगाना होगा। वो कहते हैं कि मैं रक्षित के फैसले का ना तो महिमा मंडन कर रहा हूं और ना उसे कमतर बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी रक्षित सिंह के फैसले पर ठहर कर सोचें। एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने वाले पत्रकार रक्षित सिंह के बारे में रवीश कुमार कहते हैं कि सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी जब रक्षित को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ये लड़ाई उनके अकेले की होगी, उनकी पत्नी कितनी परेशान होगी। मैं ये सब सोच कर एक पत्रकार के अकेले पड़ जाने से बेचैन हो रहा हूँ। रक्षित को खूब सारा प्यार। रक्षित ने इस्तीफा देकर वो कह दिया है जो उनके
और बाकी सभी न्यूज चैनलों के न्यूज रूम में हर दिन कहा जा रहा है। आज अवसाद से घिरे पत्रकारों की फौज देखकर दिल टूटता है। आखिर गुलामी करके आप खुश नहीं रह सकते। कहाँ तो पत्रकार हर दिन गर्व करने के लिए एक नई खबर खोजता था और आज वो हर दिन अपनी ही लिखी हुई खबर पर शर्म करता है, ग्लानि से भर जाता है। रक्षित सिंह ने ट्वीट किया है कि आज मेरे ऊपर भारी दबाव था कि जयंत चौधरी की किसान पंचायत के समय से पहले वीडियो बनाकर फ्लॉप दिखाया जाए। मीडिया के चैनल के मालिक पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों की सरकार है। किस तरह ईमानदार पत्रकारों को झूठ बोलने और दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। रवीश कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रक्षित के लिए नौकरियां रखी हुई हैं। जो गोदी मीडिया नहीं हुए हैं उनकी भी हालत खराब है। आर्थिक वजहें तो है ही, उनके यहाँ भी अब पत्रकारिता का सामान समेटा जा रहा है। इनके यहाँ भी खबरों की क्वालिटी देखकर समझा जा सकता है कि अर्ध गोदीकरण के रास्ते पर हैं, जो एक दिन पूर्ण गोदीकरण में ढल जाएंगे। कई मीडिया संस्थानों की खबरों का पेज देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि रक्षित को सुनते ही लगा कि विनोद कुमार शुक्ला का कोई किरदार नौकर की कमीज सबके सामने फाड़ रहा है। वो उस कमीज से नौकर होने को आज़ाद करा रहा है। नौकर होना गुलामी नहीं है। चैनलों में जो कमीज पहनाई जा रही है वो गुलामी है। रक्षित सबके सामने अपना सब छोड़ रहे हैं। सबके सामने ही तो पत्रकार होने की सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई है। पत्रकार को दफ्तर में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। दफ्तर में तो वो अनगिनत तरीकों से अपमानित होता है। प्रतिष्ठा मिलती है समाज में। रवीश कुमार कहते हैं कि बहुत से चैनल इस भ्रम में रहते हैं कि वो जिसे चाहें पत्रकार बना दें। कहते भी पाए जाएंगे कि हमने आपको बनाया। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। चैनलों की भूमिका होती है, लेकिन इतनी नहीं कि किसी को बनाने का श्रेय ले ले। कोई पत्रकार बनता है अपने भीतर की आवाज़ से। अगर चैनल पत्रकार बनाते तो उस चैनल में एक नहीं कई सारे पत्रकार नजर आते। ऐसा तो होता नहीं है। चैनल और अखबार के मालिक सैलरी देने की अपनी क्षमता पर कुछ ज़्यादा ही अहंकार कर जाते हैं। पत्रकार भी कुछ अति विनम्रता में अपनी सारी मेहनत और जोखिम का श्रेय संस्थान को दे आते हैं, लेकिन इसे सिर्फ सामाजिक और व्यावसायिक औपचारिकता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक पत्रकार के पत्रकार बनने की यात्रा उसकी होती है, उसके सहयोगियों की होती है। कंपनी इतना ही उपलब्ध कराती है। तभी तो कई सारे एंकर निकाले जाने के बाद भी यूट्यूब में पत्रकारिता ही कर रहे हैं, लेकिन वो चैनल नहीं कर रहा है। तो पत्रकारिता का इम्तिहान पत्रकार देता है, हत्या भी पत्रकार की ही होती है। रक्षित ने एक चैनल से इस्तीफा नहीं दिया है, उसने एक ऐसे वातावरण से इस्तीफा दिया है जिसमें रहकर हर दूसरे पत्रकार का दम घुट रहा है, जिसका निर्माण 2014 के बाद से सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक सुविधा के लिए किया गया है। रवीश कुमार कहते हैं कि अखबार, चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर असली खबरों की हत्या का जो वातावरण बनाया गया है, उसमें ऐसे हर पत्रकार का दम घुट रहा है जो 2014 से पहले पत्रकारिता करने आया था। 2014 के बाद जो लोग चैनलों और अखबारों से जुड़े हैं, उन्हें कम से कम पता है कि पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। वो केवल नौकरी के लिए आए हैं। जो 2014 से पहले आ चुके थे, उनके लिए संकट इतना एक तरफा नहीं था। रवीश कुमार कहते हैं कि पत्रकार पहले भी दबाव का सामना कर रहा था, लेकिन फिर भी महीने में 8-10 अच्छी खबरें करके अपने जीने लायक संतोष जमा कर लेता था। सरकार से सवाल करने वाली बहुत खबरें छप जाती थी। ऐसी खबरें 2014 के बाद से ही कम होती गईं और बंद हो गईं। जब ऐसी खबरें बंद हो गईं, तो उसके बाद से सरकार के मंत्रियों ने कहना शुरू किया कि हम प्रेस की आज़ादी के समर्थक हैं। उन्हें पता है कि ये प्रेस अब आज़ादी की किसी शर्त को पूरी नहीं करता है। इसे सिर्फ गुलाम बने रहने की आज़ादी हासिल है। मंत्रियों के प्रेस की आज़ादी के समर्थन वाली बात का यही मतलब है कि प्रेस पूरी आज़ादी से हमारी दी हुई गुलामी जी सकता है, यानी भांड बन करके नाच सकता है। रवीश कुमार कहते हैं कि लोकतंत्र की इस हत्या में वो पाठक और वो दर्शक भी शामिल है जो गोदी मीडिया के उपभोग के लिए पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि रक्षित जैसे कई पत्रकार हर दिन अपने बर्दाश्त की सीमा का विस्तार करते हैं, निजी बातचीत में मानने लगे हैं, खुद को कोसने लगे हैं। किसी भी पत्रकार के व्यक्तित्व में एक खास किस्म की स्वायत्तता बन जाती है। इस स्वायत्तता का बनना उसके लिए ही नहीं, इस पेशे के लिए भी जरूरी होता है। अब जब भी किसी पत्रकार से मिलता हूँ, लगता है उसकी स्वायत्तता छीन ली गई है। पत्रकारों के व्यक्तित्व में अपने अपने न्यूज रूम में मनमार करके जा रहे हैं।
डेस्क पर बैठे कई लोग अपनी नौकरी को बचाने के लिए मन मार रहे हैं। उन्हें जब भी लिखना है, सरकार की वाहवाही में ही लिखना है। ये आप खुद से भी देख सकते हैं। जो भी पत्रकार जहां है, वो घुटन से बेचैन है। अब वो सिस्टम ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जहां कोई पत्रकार किसी न किसी तरह से अपनी खबरों के लिए हाँ करवा ही लेता था। वो न्यूज़ रूम की इस लड़ाई को अपने काम का स्वाभाविक हिस्सा मानता रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि कई बार इस प्रक्रिया में अच्छी खबरें दबा दी गईं, तो कई बार इस प्रक्रिया में बहुत सी खबरें और अच्छी हो गई हैं। संदेह का लाभ रिपोर्टर और खबर गिराने वाले दोनों को मिलता रहा है। अब तो उस संदेह की गुंजाइश ही खत्म हो गई। केवल फरमान है, हुजूर के लिए बिगुल बजानी है, सुबह से लेकर रात तक बिगुल बजानी है। आप जिले से लेकर राजधानी दिल्ली तक में पत्रकारिता कर रहे किसी पत्रकार से पूछ लीजिए, आपको रक्षित की तरह बेचैन नजर आएगा। गोदी मीडिया में पत्रकारों की कमाई बढ़ गई हो, ऐसा भी नहीं है। 2-4 एंकरों की सैलरी होगी अच्छी, वो भी उन्हें ही पता होगा कि 7 साल में कितनी बढ़ी है। लेकिन उनके भांडगिरी के फॉर्मेट की वजह से रिपोर्टर की सैलरी खत्म हो गई। जिलों में स्ट्रिंगर की कमाई खत्म हो गई, क्योंकि अब तो रिपोर्टर की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर जब मैदान में जाएगा तो कुछ न कुछ गलत दिखेगा, लेकिन अब तो कुछ भी गलत दिखाना ही नहीं है, क्योंकि भारत में अवतार हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान गोदी मीडिया से भी लोग निकाल दिए गए, इसलिए गोदी होकर कोई आर्थिक तरक्की आई हो, ऐसा भी नहीं है। 15 साल का अनुभव रखने वाले रक्षित की सैलरी 1 लाख रुपए है, कोई खास नहीं है। वैसे 2014 के बाद से दूसरे सेक्टर के लोग भी हिसाब कर सकते हैं कि उनकी कमाई कितनी बढ़ी है। रवीश कुमार कहते हैं कि मैं गोदी चैनलों और अखबारों के हर पत्रकार से कहता हूं कि हर दिन की डायरी लिखें, खबरों के मारे जाने के निर्देश की तस्वीरें लेकर फ्रेम कराएं, अपने घर में लगाएं। आने वाले वक्त के लिए दस्तावेज छोड़कर जाएं, दस्तावेज जमा करें कि कैसे भारत जैसे स्वाभिमानी देश में पत्रकारिता का स्वाभिमान कुचल दिया गया। मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप भीतर से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। हर बात का स्क्रीनशॉट लेकर रखें, घर जाकर डायरी लिखें। आप सब केवल ग्लानि नहीं सह रहे हैं, आप उस इतिहास को अपनी आंखों से गुजरता हुआ देख रहे हैं, जो अलग अलग दौर में गुजर चुका है। रवीश कुमार कहते हैं कि रक्षित के फैसले ने जी न्यूज़ से इस्तीफा देने वाले विश्व दीपक की याद दिला दी है। विश्व दीपक ने जेएनयू को लेकर झूठी रिपोर्ट बनाने के विरोध में इस्तीफा दिया था। रवीश कुमार कहते हैं कि रक्षित सिंह, आपको सलाम है। आपका फैसला ठीक उसी तरह से है जब अंग्रेजों की अफसरी को लोग गुलामी समझने लगे और इस्तीफा देकर के सड़क पर आने लगे। आपने अपने इस्तीफे से हर उस आवाज को आवाज दी है जो सिसक रही है। बेशक बहुत से लोग इस्तीफा नहीं दे पाएंगे, आपने सबके बदले में अपना इस्तीफा दिया है। रवीश कुमार कहते हैं कि मियाँ रक्षित जी, मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों की कम होने की दुआ करता हूँ। मेरी तरफ से अपने बच्चों को प्यार दीजिएगा, कहिएगा कि उनके बाप ने बड़ा काम किया है।